आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं। एक बार फिर से हम उसको रिकैप कर लेते हैं। आपका जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विथ द फिक्स लेंथ, स्ट्रिंग विथ वेरिएबल लेंथ, डेट, बूलियन, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएंट। ये सारे हमारे जो होते हैं वो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलते हैं हम इसको एक्सेल में प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं। और ये आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे, और एज यूजुअल हम इस ऑल्ट F11 प्रेस करके हम अपना विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर लेंगे। ये हमने प्रेस किया ऑल्ट F11 एंड हमारा विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो गया। हम यहाँ पे इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद हमने अपना मॉड्यूल ऐड कर लिया और हम यहाँ पे अब एक प्रोसीजर को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रोसीजर ले लिया, सब टेस्ट। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को। तो हमारा सबसे पहले जैसे कि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था स्ट्रिंग विद द फिक्स लेंथ, तो हम इसको एक डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल ले लिया डिम पासवर्ड एज स्ट्रिंग। एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया डिम पासवर्ड एज स्ट्रिंग। जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारा वेरिएबल लेंथ का हो गया, लेकिन हमें चाहिए फिक्स लेंथ। तो फिक्स लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्टार सिंबल डाल के और जितनी हमें लेंथ चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रिंग फिक्स लेंथ जो होता है वो 1 to 65,400 कैरेक्टर्स तक ले सकता है। तो हम यहाँ तक की लिमिट हम डाल सकते हैं। सपोज दैट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे पासवर्ड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 कैरेक्टर्स लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं तो ये क्या होता है कि इस लेंथ को उसने फिक्स कर दिया 10 लेंथ तक का। मीन्स अगर अब इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज दैट हम पासवर्ड में गए और हमने कोई पासवर्ड वैल्यू हमने स्टोर की। हाँ, एक चीज़ और हमें ध्यान रखिए, जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया पासवर्ड इज इक्वल टू सपोज दैट ट्राई एंड लर्न। मैंने ये पासवर्ड लिया। अब आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो लेंथ है इस ट्राई एंड लेंथ की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो हमारा ट्राई एंड लेंथ है लर्न है, इसकी जो लेंथ है वो 9 है। तो ये हमें 9 लेंथ तक ये प्रिंट करके दिखा देगा। अब सपोज मैंने एक मैसेज बॉक्स लिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड को मैंने मैसेज बॉक्स के थ्रू, ये जो ट्राई लर्न है हमें मैसेज बॉक्स के थ्रू हमने इसको शो किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको, कोड को मैं। ये कंपाइल जब मैंने किया तो यहाँ पे इसने ट्राई एंड लर्न शो किया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ट्राई एंड लर्न है यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो 9 कैरेक्टर्स की है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया तो ये 10 कैरेक्टर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 9 लेंथ की कैरेक्टर गई है या 10th की, 10 कैरेक्टर की। तो यहाँ पे जब हमने इसको 10 कैरेक्टर फिक्स किया तो इसकी जो लेंथ होगी वो 10 कैरेक्टर ही रहेगी, वो लेंथ ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, अब इसका अगर मैं इस वेरिएबल का अगर मैं लेंथ को प्रिंट करता हूँ तो VBA में कमांड होती है len len। ठीक है, इस लेंथ से हमें क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसका वो लेंथ शो करेगा। अब हम यहाँ इसको एक बार देखते हैं चेक करके कि ये 9 शो करता है या 10 शो करता है। जब इस कोड को हमने प्रिंट किया तो ये मैसेज बॉक्स में जाएगा और यहाँ 10 ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो वो उसके मेमोरी में इस स्ट्रिंग के लिए वो 10 ही कैरेक्टर का स्पेस वहाँ पे रिजर्व कर देगा। चाहे आप 9 ले, चाहे 6 ले, चाहे 2 ले, वो 10 ही आपको शो करेगा। सपोज दैट मैं इसको हटा देता हूँ ट्राई एंड लर्न को, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लेता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करके एक बार चेक करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अभी भी 10 ही कैरेक्टर शो किया। वैसे ही अगर मैं इस लेंथ को इंक्रीज भी कर देता हूँ तो भी वो आपको 10 ही शो करेगा और उतने ही कैरेक्टर शो करे। सपोज दैट मैं यहाँ ट्राई एंड लर्न, यहाँ ट्राई लिख दिया, तो ये क्या करेगा कि वो सिर्फ 10 लेंथ तक ही उस कैरेक्टर्स को लेगा। अगर मैं यहाँ पे अब मैसेज बॉक्स में
मैं इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करके देखना चाहूँ तो कितने कैरेक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पे वो सिर्फ 10 कैरेक्टर ही तक लेगा अब मेरा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्राई लर्न टी तक ही की वैल्यू यहाँ पे आपको शो करेगा। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए अब इसने क्या किया, ट्राई एंड लर्न टी उसने ऐड कर दिया और टी के बाद के जितने भी उसने कैरेक्टर थे वो हटा दिए। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 10 लेंथ तक ही वो ले सकता है। ये देखिए, और इसका उसने लेंथ भी शो किया आपको 10 ही। तो ये होता हमारा स्ट्रिंग फिक्स लेंथ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे डेटा टाइप के, जो कि है स्ट्रिंग विथ वेरिएबल लेंथ। स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ लिखने के लिए हमें सिंपली ऐसा लिखना होता है, डिम पासवर्ड एज स्ट्रिंग। ये हो जाता हमारा वेरिएबल लेंथ। अब वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल लेंथ क्या करता है कि आपने जितना स्ट्रिंग दिया वो उतने ही लेंथ का स्ट्रिंग आपको वहां पे वो स्टोर करेगा। लेकिन जब हमारा फिक्स्ड होता है तो फिक्स्ड में जितने कैरेक्टर्स आपने दिए हैं उतने कैरेक्टर वो रिजर्व कर देता है मेमोरी में। अब हम इसको यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ मैंने इसको सिर्फ 3 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे स्टोर किए। अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। जब हमने यहाँ रन किया इसको तो यहाँ पे आपको वो ट्राई शो कर रहा है, एंड इसकी जब हम लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिखा रहा है, जबकि प्रीवियस केस में हमने देखा था फिक्स लेंथ के केस में वो हमें 10 शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे 10 फिक्स कर दिया था। तो स्ट्रिंग फिक्स लेंथ में और वेरिएबल लेंथ में यही डिफरेंस है कि आपका फिक्स लेंथ में आपके जितने आप कैरेक्टर्स को फिक्स करोगे उतने ही मेमोरी के लिए वो फिक्स हो जाते हैं, उससे वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन वेरिएबल लेंथ में वो लेंथ के स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से वो अपने मेमोरी को एडजस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग विद द फिक्स लेंथ एंड विद द वेरिएबल लेंथ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे डेटा टाइप की तरफ है, जो कि है बुलियन। अब हमने यहाँ पे लिया डिम पास1 एज बुलियन। अब बुलियन हमें पता है कि 2 बाइट्स का होता है और वो या तो ट्रू ले सकता है या फॉल्स ले सकता है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार चेक करके देख सकते हैं कि ये सिर्फ उतने ही लेता है या उससे आगे भी ले सकता है। सपोज दैट मैंने यहाँ लिया पास1। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको जैसे ही आपने इक्वल टू शो किया तो वो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है फॉल्स या ट्रू। अब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे लेके देखता हूँ। मैं कोई सी भी मैंने ले लिया, जैसे सपोज दैट ट्राई मैंने यहाँ लिया और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जैसे ही कंपाइल करूँगा तो ये एरर शो करेगा ट्राई मिसमैच का, बिकॉज ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि बुलियन सी या तो सिर्फ ट्रू ले सकता है या फॉल्स ले सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रू डालता हूँ तो ये परफेक्टली वर्क करेगा आपका। ये देखिए कोई एरर मैसेज नहीं आया, ये सही चला। यहाँ पे मैं ट्रू की जगह मैं यहाँ इसको फॉल्स ले लेता हूँ तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई दूसरा डाल दें, सपोज मैंने यहाँ ई हटा दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये ट्राई मिसमैच का ये आपको एरर शो करेगा। तो ये होता है हमारा बुलियन। बुलियन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ ही खेलना है और ट्रू और फॉल्स का ही कोडिंग में यूज़ करना, वहाँ पे हम ये बुलियन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे डेटा टाइप की तरफ, जो कि है वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप समझने से पहले मैं आपको स्ट्रिंग में कुछ केसेस आपको दिखाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। तो चलते हैं हम अपने पहले केस की तरफ। यहाँ मैंने एक लिया केस 1। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिम पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग मैंने लिया है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम कोई सा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, या फिर वो न्यूमेरिक हो, या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। हम इसमें किसी भी तरीके का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पासवर्ड लिया एंड पासवर्ड में मैंने कोई स्टोर किया। यहाँ पे ट्राई एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गए, एंड जो ऑपरेटर वो हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। देन हमने यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन ले लिया। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ नंबर्स भी ले लिए। तो ये किसी भी तरीके का डेटा इसमें स्टोर कर सकता है क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग लिया। ये आपको एरर शो नहीं करेगा। लेकिन जब अगर हमें पासवर्ड में अगर मैं कुछ न्यूमेरिक वर्ड लेता हूँ, यहाँ पे हम 2 केसेस देखते हैं। पहला हमने लिया यहाँ पे विद इन कोट 10। एक और हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम num2 एज स्ट्रिंग। और यहाँ num2 में हमने सिंपल 10 लिया।
अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें डबल कोट्स यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ मैंने दो सिनेरियो लिए, एक लिया है जो कि डबल कोट्स में आपने नंबर को स्टोर किया, और एक में हमने सिंपली विदाउट डबल कोट हमने नंबर को लिया। अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पासवर्ड है उसमें जब वैल्यू स्टोर होगी तो वो एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होगी, और सेकंड केस में भी जो वैल्यू होगी स्टोर होगी वो एज ए स्ट्रिंग ही होगी। मैं इसको आपको मैसेज बॉक्स के थ्रू शो करके दिखाता हूँ। मैसेज बॉक्स पासवर्ड, एंड अगेन हमने इसको मैसेज बॉक्स num2 हमने ये दोनों लिया। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जब ये वैल्यू आई तो यहाँ पे इसने इसको 10 शो किया, देन अगेन हम यहाँ आ गए, यहाँ इसने वैल्यू को स्टोर 10 शो किया। लेकिन ये दोनों जो कि दोनों वैल्यू हैं जो आपको वहाँ स्टोर हुई है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुई, ना कि वो एज ए नंबर स्टोर हुआ। अब सेम केस, अब यहाँ पे हम लेते हैं केस 2। अब ये हमारा एज ए स्ट्रिंग गया। अब इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं एंड सेकंड केस में भी हम 10 प्लस करते हैं तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा। और एक और हम केस ले लेते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में, ये ले लिया हमने यहाँ डबल कोट्स में, इसको भी हम एक बार प्रिंट करके यहाँ पे शो। अब यहाँ पे हमारे 3 सिनेरियो हो गए। पहला, पासवर्ड में हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जिसमें 10 जो है वो डबल कोट्स में है एंड एक 10 जो है हमारा विदाउट है, लेकिन जो ऑपरेटर सिंबल है वो प्लस का है। दूसरे केस में हमने ये लिया कि दोनों ही 10 10 है और विदाउट डबल कोट्स हैं, और तीसरे केस में हमने लिया कि दोनों के दोनों हमारे डबल कोट्स के अंदर है। तो इन तीनों को जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। हम इसको कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हमारा इस पासवर्ड पे गया तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 10 है, जब इस ऑपरेटर सिंबल को उसने देखा प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में एंड ये हमें ऐड करके शो रिजल्ट करेगा 20। हम देख लेते हैं एक बार, ये देखिए आप आंसर जो हमारा है वो यहाँ पे आ गया 20। फिर हम सेकंड केस में गए, यहाँ पे भी उसने ये किया, यहाँ पे तो एज ए वो नंबर ही था तो ये इसने 10 + 10 किया एंड यहाँ पे इसने रिजल्ट शो किया हमें नंबर 20। अब हम चलते हैं तीसरे केस में। यहाँ पे क्या है, नंबर तो है लेकिन दोनों के दोनों केसेस में दोनों के दोनों हमारे डबल कोट्स में है। तो इस केस में हमारा जो VBA कोड है वो इंटरनली इसको एज ए स्ट्रिंग समझेगा और इसको ये ऐड ना करके इसको नंबर को हमें कनकनेट करके दे देगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1010। क्यों, इसने दोनों नंबर को कनकनेट किया, उसने इन दोनों नंबर को एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर किया। लेकिन जब पहला केस था हमारा, उसमें क्या था, हमारा एक एज ए स्ट्रिंग था और दूसरा 10 था, और बीच में जो हमारा साइन था वो अर्थमेटिक ऑपरेशन का साइन था, इसलिए उसने इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके एज ए 10 करके हमारा रिजल्ट जो था वो 20 कर दिया। लेकिन सेकंड केस, यहाँ थर्ड केस में उसने उसको कॉन्कनेट किया। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी स्ट्रिंग के टाइम पे ध्यान रखनी होती है। अब सेम चीज़ हम वेरिएंट में चलते हैं। अब मैं इसको यहाँ वेरिएंट डेटा टाइप कर देता हूँ। अब हम इस डेटा टाइप को हम यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप को चेंज करके हम वेरिएंट डेटा टाइप कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेरिएंट डेटा टाइप जो होता है वो VBA में एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है और वो किसी तरीके का भी डेटा स्टोर कर सकता है, वेदर वो चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, कुछ भी है वो वेरिएंट डेटा टाइप हमारा वो स्टोर कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, वेरिएंट भी स्टोर कर सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेरिएंट डेटा टाइप कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को चेक करता है, और वो अब जैसे हमारा ये हमने जो ये केसेस देखे थे पासवर्ड वाला, तो यहाँ पे क्या था, हमारा स्ट्रिंग के केस में इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड तो किया, लेकिन जब वो एज ए रिजल्ट इसको स्टोर यहाँ इसने किया तो वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया। सेम उसने सेकंड कंडीशन में भी इसने यही किया, दोनों नंबर को ऐड तो किया, ऐड करके उसने रिजल्ट 20 दिया, लेकिन जब उसने यहाँ स्टोर किया उसको एज ए उसने 20 स्टोर किया, एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया। फिर थर्ड केस में तो उसने कॉन्कनेट कर दिया और कॉन्कनेट करके उसने 1010 उसने कॉन्कनेट करके उसने नंबर 2 में जो स्टोर किया वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया। लेकिन वेरिएंट केस में क्या हो जाता है, ये डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं
अब यहाँ पे क्या है, इसने इन दोनों नंबर को तो ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो पासवर्ड में वो एज ए स्ट्रिंग नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉलो किया। तो वेरिएंट डेटा टाइप ने इसको समझ लिया कि ये जो है वो इंटीजर से चीज़ें रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू वो स्टोर करेगा वो एज ए इंटीजर स्टोर करेगा। मीन्स जो रिजल्ट भी स्टोर होगा वो एज ए 20 एज ए नंबर स्टोर होगा, ना कि वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ जब आप पासवर्ड पे कर्सर ले जाएंगे तो वो आपको टोटल वैल्यू शो करेगा विदाउट कोड्स, लेकिन स्ट्रिंग के केस में आप जब वहाँ कर्सर लेके जाके देखेंगे तो वो 20 में डबल कोट्स के साथ आपको वो शो करेगा। अब यहाँ पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 20 शो किया उसने। सेम हमारा यहाँ पे भी उसने यही किया, num2 में के केस में भी 10 + 10 किया और num2 को उसने 20 स्टोर कर दिया एज ए नंबर, ना कि वो इसने स्ट्रिंग के तौर पे। जबकि स्ट्रिंग के केस में इसने क्या किया, प्लस तो किया, प्लस करके जो रिजल्ट आया उसको एज ए स्ट्रिंग उसने स्टोर किया। एंड थर्ड केस में हम गए, थर्ड केस में हमने देखा तो इस थर्ड केस में इसने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों नंबर को उसने कॉन्कनेट किया और जो इसका रिजल्ट था उसको यहाँ पे इसने एज ए स्ट्रिंग किया, क्योंकि यहाँ पे इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं फॉलो किया, यहाँ पे उसने कॉन्कनेटेशन किया है। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 10010 सॉरी 1010 उसने एज ए नंबर ना स्टोर करके यहाँ पे स्ट्रिंग किया। क्यों? क्योंकि इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे फॉलो नहीं किया। एक एग्जांपल हम डेट वेरिएंट डेट का भी डेटा टाइप का देख लेते हैं। यहाँ एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट वैल्यू एज डेट, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट वैल्यू एज ए डेट। अब इसमें मैं कोई एक डेट डालता हूँ, सपोज दैट आज की मैंने, जैसे कि आज 2 अगस्त है तो मैंने यहाँ पे 2 अगस्त की डेट डाल दी। इसमें जब हम वैल्यू एज ए डेट डालेंगे वो भी डबल कोट्स में ही डालेंगे हम। तो पहले डे हमारा डेट हो गया 02 मंथ देन ईयर। अब एक हमने यहाँ पे एक नया डेट वैल्यू, सपोज दैट डेट 1 एज ए स्ट्रिंग मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे। अब इस डेट 1 में भी हम डेट वैल्यू को, आज की जो डेट है हमारी, हम वो स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये स्टोर कर लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को हमने डबल कोट्स में किया, एक को हमने लेकिन जो डेटा टाइप जो है हमारा, एक का हमने डेट रखा और एक का हमने जो रखा वो डेट रखा। डिफरेंस क्या आएगा, जब ये डेट वैल्यू वाली जो डेटा टाइप है वो जब ये नंबर इसको आपको स्टोर करके शो करेगा वो एज ए डेट शो करेगा। हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स एक हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स ले लेते हैं जहाँ पे हम डेट वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, एंड यहाँ पे एक हमने मैसेज बॉक्स ले लिया जहाँ पे डेट 1 को हम प्रिंट करवाएंगे। पहले हम चल के एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आपको जो डेट शो कर रहा है 02/08/2021। आप सेकंड केस में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डेट शो कर रहा है वो 2 अगस्त 2021 शो कर रहा है आपको। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब हम इसमें सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेट है उसमें हम 4 डेज और ऐड करके हम एक रिजल्ट शो करें। तो मैंने एक, जैसे कि ये वेरिएंट हमने लिया हुआ था num2, हम इसी को ले लेते हैं, इस वेरिएबल को ले लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को मीन्स 4 डेज को हम इसमें ऐड करते हैं। जैसा कि पहला हमारा था यहाँ पे डेट वैल्यू, यहाँ हम जाएंगे डेट वैल्यू में, हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। फिर हमने एक और सेकंड कंडीशन ली, एक और सेकंड कंडीशन हमने ली, इसमें हमने डेट 1 वाली जो हमारी डेट थी हम उसको लेके देखते हैं। और इनके रिजल्ट को हम मैसेज बॉक्स में शो करके देखते हैं, num2, एंड इस केस में भी हम देखते हैं। और अब हम अपने कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया, जो हमारा पहले डेट वैल्यू था उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2 अगस्त 2021। देन अगेन डेट 1 जो कि स्ट्रिंग था हमारा, हमने एज ए स्ट्रिंग लिया हुआ है, इसका जो डेटा टाइप लिया वो स्ट्रिंग लिया है। हमने यहाँ पे भी देखा तो उसने आपको रिजल्ट जो शो किया 2 अगस्त 2021 किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया।
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सक्सेसफुली कंपाइल होके वो नीचे वाली लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि जो ये हमारी डेट वैल्यू है वो एज ए डेट था और इसने इसमें यहाँ पे 4 ऐड कर दिया और हमारा रिजल्ट जो आया वो 6 अगस्त 2021 आ गया। लेकिन अब जब हम सेकंड केस में जाएंगे, जो डेट 1 है हमारा वो एज ए स्ट्रिंग था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, आप जो भी वैल्यू डालते हो वो उसको एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। अब हम स्ट्रिंग की वैल्यू में जब हम 4 ऐड करने जाएंगे तो वो उसको ऐड नहीं करेगा, वो उसको एक एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में हम नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। हम करके यहाँ देख लेते हैं प्रैक्टिस। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो एरर आ गया वो आ गया टाइप मिसमैच का। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में हम अब नंबर को ऐड कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसने एरर शो कर दिया। जो हमारा 5th डेटा टाइप बचता है नॉन न्यूमेरिक में वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लेते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम होता है डिम ऑब्जेक्ट का, हम एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम ले लेंगे वेर ऑब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, इसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो जाए। दोस्तों इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट में हमें अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो कि इंटरव्यूज़ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग का यूजेस क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका वेरिएबल डिक्लेयर करने का इसमें क्या तरीका होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तब तक के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इसको हमें डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने यहाँ लिया डिम वेर ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप के प्रैक्टिकल यूजेस समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं या वेरिएंट डेटा टाइप को हम कैसे यूज़ करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डेट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि वो अर्ली बाइंडिंग के केस में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे और लेट बाइंडिंग के केस में हम कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।